तो दोस्तों इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 46,402 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 42,279 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 48,211 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, लगभग 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी एग्जैक्टली इतना ही था, कंपनी शो किया 48,211 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 48,250 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं एग्जैक्टली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के नंबर को डॉलर के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि इंडियन करेंसी की वजह से एक बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिला है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ आपको डॉलर में ही पता चलेगा। तो आपने देखा कि साल से साल कंपनी का रेवेन्यू 15% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन अगर डॉलर के रूप में अगर आप देखने के लिए आते हैं तो साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है मात्र 3.3% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। जी हाँ, 3.3% साल से साल कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे आपने देखा कि 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे देखने के लिए आते हैं तो 1.3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू 3.3% बढ़ा है और क्वार्टरली बेस पे 1.3% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में गाइडेंस भी 1.5% के आसपास का ही दिया हुआ था। तो ऐसे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रेवेन्यू को लेकर। खर्चे देख लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 36,764 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 33,581 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 38,167 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रॉफिट क्या निकल आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,509 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 6,924 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 7,775 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिली है, लगभग 9% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिले, जबकि साल दर साल देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा टैक्स की वजह से ही कंपनी के प्रॉफिट के अंदर इतना बड़ा एडजस्टमेंट आपको देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में टैक्स कम लगे थे कंपनी को, जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा था। क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो 9,740 करोड़ से बढ़ के 11,028 करोड़ देखने को मिले, जबकि पिछले क्वार्टर में 10,797 करोड़ के आसपास। तो टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो कितने किया है 7,775 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 8,070 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से थोड़े ज़्यादा प्रॉफिट आपको गिरते हुए आपको देखने को मिला। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आप कर सकते हैं। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 21 रुपये के आसपास का ईपीएस था, पिछले साल 16.5 रुपये के आसपास, अभी देखते हो तो 19.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के या थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिला है, जितना मार्केट का अनुमान तो उतना ही है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा गिर गया मार्केट की उम्मीद से। तो थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव साइड पे नंबर आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।